हेलो बच्चों। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा चैप्टर 7 जिसका नाम है ट्रायंगल। सबसे पहले हम करेंगे इसमें एक्सरसाइज 7.1। 7.1 एक्सरसाइज शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ इसके बेसिक पढ़ाऊंगा जो 7.1 को करने के लिए बहुत जरूरी है। तो देखो, पहला बेसिक क्या है। बेसिक ये है कि हम ये सीखेंगे इसमें कि दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं। तो ध्यान रखना हमेशा, दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट तब होते हैं जब दो ट्रायंगल में कोई तीन चीज इक्वल होती है। ठीक है, या तो एंगल इक्वल होते हैं या फिर साइड इक्वल होती है। तो देखते हैं इसमें क्या तीन तीन चीज इक्वल है। अगर तीन चीज इक्वल हो गई इसके अंदर तो ये दोनों ट्रायंगल भी क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। तो देखो, यहाँ पे देखोगे आप लोग, यहाँ पे देखो ए बी जो है वो क्या है, 5 है, और पी क्यू भी क्या है, 5 है। मीन्स यहाँ पे ए बी इक्वल है पी क्यू के। फिर यहाँ पे देखो, और ये बात ध्यान में रखना, ये वाला सिंबल जो होता है ये होता है एंगल का सिंबल। तो ये देखो, ये 70 देखो बी, और क्यू भी क्या है, 70 है। तो एंगल बी और एंगल क्यू भी क्या है, इक्वल है। एंगल बी इक्वल है एंगल क्यू के, एंगल क्यू के। देन ये देखो, बीसी भी 10 है और क्यू आर भी क्या है, 10 है। तो बीसी और क्यू आर 10 है तो बीसी इक्वल होगी क्यू आर के। तो देखो यहाँ पे तीन चीजें इक्वल हो गई। और मैंने अभी अभी बताया था आपको कि अगर किसी ट्रायंगल में तीन चीजें इक्वल उठेंगी तो हम कहेंगे कि वो ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो ये ट्रायंगल हो गया एबीसी। कॉन्ग्रुएंट का निशान होता है ऐसा वाला, देखो। ठीक है, ये होता है कॉन्ग्रुएंट का निशान। तो ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल पी क्यू आर के। अब कौन से रूल से कॉन्ग्रुएंट है ये देखो। पहले देखोगे आप तो साइड है ये, फिर ये एंगल है, और फिर ये साइड है। तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट है साइड एंगल साइड से। अब यहाँ पे एक चीज सीखने वाली है कि जब कभी भी हम दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर देंगे तो उसके जो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होंगे, मींस जैसे एंगल ए एंगल पी, ये क्या कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स है। जैसे ए सी एंड पी आर, ये क्या इसके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स है। जैसे एंगल सी एंगल आर, ये क्या इसके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स है। तो जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो उनके जो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होंगे वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। मींस हम लिख सकते हैं यहाँ पे एंगल ए इक्वल होगा एंगल पी के। अब रीजन क्या लिखते हैं इसमें, रीजन लिखते हैं इसमें हम सीपीसिटी। सीपीसिटी का मतलब होता है कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो यहाँ पे हमने सीखा कि अगर कोई दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उन दोनों के बाकी सारे जो हिस्से होते हैं, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं, वो भी क्या होते हैं, इक्वल हो जाते हैं। इसके सीपीसिटी से। ठीक है, नेक्स्ट रूल देखना। इसमें देखो, यहाँ पे एक एंगल है और ये भी 70 है। मीन्स एंगल बी 70 है, एंगल क्यू भी क्या है, 70। तो एंगल बी एंड एंगल क्यू क्या होंगे, इक्वल होंगे। एंगल बी इक्वल होगा एंगल क्यू के। देन यहाँ पे देखो बीसी 5 है और क्यू आर भी क्या है, 5 है। यहाँ पे बीसी इक्वल होगा क्यू आर के। ठीक है, देन एंगल सी 50 है, एंगल आर भी क्या है, 50 है। एंगल सी एंगल आर क्या होंगे, इक्वल होंगे। एंगल सी इक्वल है एंगल आर के। तीन चीजें इसमें इक्वल हो गई। जब तीन चीजें इक्वल हो जाती हैं तो ट्रायंगल क्या हो जाते हैं, कॉन्ग्रुएंट। तो ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल पी क्यू आर के। कौन से रूल से, तो रूल हो गया देखो यहाँ पे एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल साइड एंगल। अब ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इनके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। लाइक ए सी इक्वल होगा पी आर के। ठीक है, ए सी इक्वल होगा
पी आर के, सीपी सिटी से, ठीक है। सेकंड रूल हो गया एंगल साइड एंगल। थर्ड रूल, अब देखो थर्ड रूल में क्या है, यहाँ पे इस वाले ट्रायंगल में, इस वाले ट्रायंगल में और इस वाले ट्रायंगल में एंगल ए 50 है, एंगल पी 50 है, मीन्स एंगल ए इक्वल होगा एंगल पी के। एंगल पी 60 है, एंगल क्यू भी क्या है 60 है, एंगल बी इक्वल होगा एंगल क्यू के। दो एंगल इक्वल हो गए। तो देखो थर्ड, यहाँ पे साइड पी सी 8 है और क्यू आर भी क्या है 8 है, तो यहाँ पे पी सी इक्वल होगी क्यू आर के। तीन चीजें इसमें इक्वल हो गई, तो ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल पी क्यू आर के। अब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो सीपीसी के बाकी सारे इससे भी क्या होंगे, बराबर होंगे। बट ये कौन से रूल से हुआ कर, देखो एंगल है साइड है, एंगल एंगल साइड। मैंने आपको तीन रूल पढ़ा दिए कॉन्ग्रुएंट करने के। फर्स्ट हमने पढ़ा साइड एंगल साइड, देन सेकंड पढ़ा हमने एंगल साइड एंगल, एंड थर्ड पढ़ा अभी भी हमने एंगल एंगल साइड। तो ध्यान रखना हमेशा, जो ये वाला रूल है ना, ये ऐसे ही होगा हमेशा। ये कभी भी आप ऐसे नहीं देखोगे कि दो साइड पहले आ गई एक एंगल बाद में आ गया। अगर ऐसे लिखा है तो ये क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे देखो, ये तो दो एंगल पहले आ गए ना इसमें, तो ये तो सही है, बट ये वाला सही नहीं होगा, ठीक है। और एक बात और ध्यान रखना इसमें, देखो यहाँ पे दो साइड है ना, ये और ये, इन दोनों के बीच में आ रहा है एंगल, तो इसलिए यहाँ पे हमने एंगल को क्या लिखा है, बीच में लिखा है। तो यहाँ पे एंगल क्या आ रहा है, बीच में आ रहा है। तो ये बात ध्यान रखना कि एंगल बीच में आएगा ना दो साइड के, तभी ये वाला रूल अप्लाई होगा। ऐसे ही सेम यहाँ पे, अगर दो एंगल के बीच में कोई साइड आएगी, ये वाली दो एंगल है और बीच में क्या आ रही है, साइड आ रही है, तभी यह रूल अप्लाई होगा, ठीक है। तो ये बातें ध्यान में रखना। ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन 7.1 का। तो देखो क्वेश्चन को करने से पहले ना, उसमें आप हमेशा लिख लेना कि आपको क्या गिवन है और क्या आपको शो करना है। तो देखो ना, क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, क्वाड्रिलेटरल दे रखा है एबीसीडी, AC इक्वल टू AD है, इसमें हमें दे रखा है कि AC इक्वल है AD के। देन AB बाइसेक्ट एंगल ए, एंगल ए को क्या करती है, बाइसेक्ट करती है। बाइसेक्ट का मतलब होता है कि एंगल को दो बराबर हिस्सों में बांटती है, मींस एंगल ए ये रहा, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के क्या होगा, इक्वल होगा। बाइसेक्ट का मतलब ये होता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन। फिर आगे बोला है शो दैट कि ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल एबीडी के, ठीक है। तो अब देखना क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। लिखेंगे गिवन, क्या गिवन है हमें, गिवन है कि AC इक्वल है AD के, AC इक्वल है AD के, फर्स्ट चीज। एंड सेकंड चीज AB बाइसेक्ट एंगल पे, एंड शो क्या करना है हमें, लिख लेंगे शो टू शो, क्या करना है, फर्स्ट ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ABD के, ये हमें कॉन्ग्रुएंट करना है। पहले देखेंगे कि ट्रायंगल है कहाँ, ये वाले देखो कहाँ ये ट्रायंगल ABC है, ये रहा जिसपे ब्लैक वाला सांप चल रहा है ABC, ठीक है, इस पे काला वाला सांप चल रहा है, ये हो गया हमारा फर्स्ट ट्रायंगल। सेकंड है ABD, ABD जिसपे लाल वाला सांप चलेगा, देखना ABD ABD, ये सेकंड ट्रायंगल। इन दोनों को हमें कॉन्ग्रुएंट करना है। और कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं दो ट्रायंगल, जब उनमें तीन चीजें इक्वल मिल जाती है हमें। तो तीन चीजें इक्वल ढूंढनी है हमें इसमें, तो लिखेंगे सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, इन
ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल एबीडी। तो क्या गिवन है इसमें, हमें क्या इक्वल है, दे रखा है हमें कि AC इक्वल है AD के, AC इक्वल है AD के। रीजन लिखेंगे यहाँ पे, गिवन है। ध्यान रखना किसी भी क्वेश्चन में ना, स्पेशली ज्योमेट्री वाले क्वेश्चन में, ये रीजन लिखना काफी जरूरी है। अगर आप ये रीजन नहीं लिखोगे तो आपके मार्क्स टीचर काट लेगा और आपको लगेगा कि मैं तो एग्जाम में पूरा क्वेश्चन करके आया था, फिर भी टीचर ने मेरे मार्क्स कहाँ काट लिए। ठीक है, देन हमें बोला है AB बाइसेक्ट एंगल ए, मीन्स ये वाला एंगल इक्वल होगा इस वाले एंगल के, मीन्स एंगल BAC, एंगल BAC इक्वल होगा एंगल BAD के। रीजन लिखेंगे यहाँ पे, AB बाइसेक्ट एंगल A। देन अब देखो इन दोनों ट्रायंगल में आप देखोगे जो लाइन ये वाली है AB, ये दोनों ट्रायंगल में, फर्स्ट वाले ट्रायंगल में भी है और सेकंड ट्रायंगल में भी है। तो ध्यान रखना हमेशा अगर कोई चीज दोनों ट्रायंगल में होती है तो हमेशा क्या होगी, इक्वल होगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि AB जो है दोनों ट्रायंगल में, तो लिखेंगे AB इक्वल है AB के। रीजन होता है इसका कॉमन, रीजन होता है इसका कॉमन। तीन चीजें इक्वल हो गई, साइड एंगल साइड, तो ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल ABD के। रूल कौन सा यूज हुआ इसमें, रूल यूज हुआ साइड एंगल साइड से। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो हमारा हो गया। अब इसी में आगे पूछा है व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड PD। तो देखो BC जो है फर्स्ट वाले ट्रायंगल में आ रहा है और जो BD है वो सेकंड रेड वाले ट्रायंगल में आ रहा है। तो अभी भी हमने सीखा था, मैंने आपको सिखाया था कि दो ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उनके कोरस्पोंडिंग पार्ट्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो BC इक्वल हो जाएगा BD के, किससे, CP CT से। तो यहाँ पे हो गया पहला क्वेश्चन खत्म। सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो सेकंड क्वेश्चन में हमें बोला है ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच AD इक्वल टू BC। देखो AD ये वाली लाइन में इक्वल दे रखी है BC के, इस वाली लाइन के। ठीक है, देन DAB, D ये रहा एंगल DAB, तो ये वाला एंगल जो हमें दे रखा है, ये वाला एंगल दे रखा है CBA के इक्वल। CBA किसके इक्वल दे रखा है, दो चीजें इक्वल दे रखी है। देन हमसे पूछा है कि इसे कॉन्ग्रुएंट करिए और ये फाइंड करिए, ये फाइंड करिए। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन में क्या लिखेंगे कि क्या क्या हमें गिवन है और क्या क्या हमें शो करना है। तो देखो लिखेंगे गिवन है हमें, गिवन है फर्स्ट चीज AD इक्वल है BC के। सेकंड चीज एंगल DAB इक्वल है इसमें एंगल CBA के। और शो क्या करना है हमें, शो नहीं लिखेंगे यहाँ पे, प्रूव लिखेंगे क्योंकि हमसे प्रूव करने के लिए पूछा है। लिखेंगे टू प्रूव, प्रूव करने के लिए बोला है। क्या बोला पहली चीज कि ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल BAC के। सेकंड चीज BD
इक्वल है AC के। थर्ड चीज कि एंगल ABD इक्वल है एंगल BAC के। BAC के तो लिख लेंगे हम सॉल्यूशन में इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल BAC। इसमें हमें तीन चीजें इक्वल ढूंढनी है कॉन्ग्रुएंट करने के लिए। तो देखो फर्स्ट चीज हमें दे रखी है BD इक्वल है BC के। रीजन क्या लिखेंगे इसमें, गिवन। सेकंड चीज हमें एंगल दे रखा है, एंगल दे रखा है ना DAB, ये वाला एंगल इस वाले के इक्वल है। अब देखो एंगल DAB इक्वल होगा एंगल CBA के। इसका भी रीजन क्या होगा, गिवन है। दो चीजें तो हो गई इक्वल। तीसरी चीज देखो ट्रायंगल ABD, ये रहा ट्रायंगल ABD, ये रहा ट्रायंगल ABD ब्लैक वाला। दो चीज तो हमने इसमें इक्वल ढूंढ ली, दे रखी थी हमें। और सेकंड वाला ट्रायंगल कहाँ है, BAC, ये रहा BAC। तो थर्ड चीज देखो इसमें क्या कॉमन है। थर्ड चीज देखो तो ये लाइन है AB जो लाइन है ये दोनों में आ रही है। फर्स्ट ट्रायंगल जो ब्लैक वाला उसमें भी आ रही है, और जो रेड वाला ट्रायंगल है उसमें भी आ रही है। तो AB क्या हो जाएगी, कॉमन। AB इक्वल हो जाएगी AB के, कॉमन। आप इसे BA भी ले सकते हो, ठीक है। तो तीन चीजें इक्वल हो गई तो दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो देखो ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल BAC के। कौन से रूल से, देखो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। अब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इससे कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो देखो BD और AC, देखो ये रहा BD ब्लैक वाले ट्रायंगल में और AC कहाँ है, रेड वाले ट्रायंगल में। तो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट सही है। तो हम लिख सकते हैं कि BD इक्वल होगा AC के, किससे, CPCT से। लाइक दिस एंगल ABD ये वाला एंगल ब्लैक वाले में है, और BAC ये रेड वाले में है। दोनों एंगल भी क्या होंगे, कॉमन होंगे, इक्वल होंगे, कॉन्ग्रुएंट, क्योंकि हम कॉन्ग्रुएंट कर चुके हैं ट्रायंगल को। तो एंगल ABD इक्वल होगा एंगल BAC के, इससे CPCT से। हमने इसे तीनों पार्ट क्या कर दिए, सोल्व कर दिए। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा इसका थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। इसमें हमें क्या बोला है, AD एंड BC आर इक्वल, मीन्स ये रही AD और ये रही BC, ये दोनों क्या है, इक्वल है। AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर्स। परपेंडिकुलर्स का मतलब क्या है कि ये वाला एंगल भी 90 डिग्री का होगा और ये वाला एंगल भी क्या होगा, 90 डिग्री का। लाइन सेगमेंट AB पर क्या है, परपेंडिकुलर है। शो दैट CD बाइसेक्ट एंगल CD बाइसेक्ट AB। AB लाइन कौन सी है, ये रही AB। जो CD है ये से क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, दो बराबर हिस्सों में बांटना, मीन्स ये वाली लाइन बराबर होगी इस वाली के। तो ये वाली लाइन AO बराबर होगी BO के। कब होगी बराबर, जब ये वाला ट्रायंगल फर्स्ट और ये वाला ट्रायंगल सेकंड दोनों क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, आया ना। तो देखो क्या आपको पता है, जब दो लाइनें ऐसे कट करती हैं तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है। मीन्स अगर ये 50 है तो ये भी कितना होगा, 50 होगा। एंड ये 130 है तो ये भी कितना होगा,
130 होगा। इसे कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। आप यहाँ पे देखोगे तो लाइन ए बी और ये डीसी भी क्या कर रही है, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है। ये वाला एंगल क्या होगा, इसके अपोजिट इक्वल होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। तो देखना, लिखेंगे गिवन है, क्या गिवन है इसमें हमें, गिवन है फर्स्ट एडी एंड बीसी इक्वल है। सेकंड चीज इसमें गिवन है एडी परपेंडिकुलर है एबी पे, शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं परपेंडिकुलर को। देन बीसी ये भी परपेंडिकुलर है एबी पे, ठीक है। शो करने के लिए क्या बोला है, टू शो करने के लिए बोला है सी डी बाइसेक्ट ए बी, मीन्स AO बराबर है BO के, ये शो करना है हमें, AO इक्वल है BO के। तो देखो फर्स्ट ये वाला ट्रायंगल AOD, अगर इस वाले ट्रायंगल को मैंने कॉन्ग्रुएंट कर दिया, फर्स्ट ट्रायंगल है ये हमारा, सेकंड ट्रायंगल है, इसमें लाल वाला सब चलेगा, BOC मेरा सेकंड ट्रायंगल। अगर इन्हें मैंने कॉन्ग्रुएंट कर दिया, ये लाइन क्या हो जाएंगी, ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएंगी सिंप्लिसिटी से। देखो करते हैं, सॉल्यूशन में लिखेंगे हम, क्या दे रखा है सॉल्यूशन में हमें, सबसे पहले हमें ये दे रखा है एंगल OAD, लिखेंगे इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल BOC। क्या दे रखा है इसमें दे रखा है एंगल OAD, एंगल OAD इक्वल होगा एंगल OBC के, मीन्स ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, इक्वल होगा एंगल OBC के। रीजन क्या होगा इसका, बोथ आर 90 डिग्री। फर्स्ट चीज हो गई। फिर ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा, मैंने अभी भी समझाया था वर्टिकली अपोजिट एंगल से। तो एंगल AOD इक्वल होगा एंगल BOC के, लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। देन ये तो हमें गिवन नहीं है कि AD इक्वल है BC के, ये वाली लाइन इक्वल है BC के, देन AD इक्वल है BC के, रीजन लिखेंगे इसमें गिवन। अब तीन चीजें इक्वल हो गई, तो ट्रायंगल AOD कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल BOC के, BOC के क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। रीजन क्या, देखो ये एंगल है साइड है, तो रीजन है इसका एंगल साइड। तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, मींस AO इक्वल हो जाएगी BO के, किससे, CP सिटी से। देन वी कैन से कि जो तीन बिंदु लिखे ना मैंने, इनका मतलब होता है दैट्स वाई, इसलिए सो ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि CD बाइसेक्ट एंगल A। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, लाइन L एंड M आर पैरेलल, मींस ये वाली जो लाइन है L जो सीधी आ रही है ऐसे, लाइन M के क्या है, इस वाली लाइन के जो M है ये इसके पैरेलल है, ठीक है। इंटरसेक्ट बाय अनदर पेयर लाइन ऑफ PQ, दूसरी लाइन है P और Q, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये दोनों भी क्या है, बस में पैरेलल है। देन बोला शो दैट ट्रायंगल ABC, ये रहा फर्स्ट ट्रायंगल, देखो ABC। देन ट्रायंगल CDE, ये रहा CDE सेकंड ट्रायंगल, इसके क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, ये हमें शो करना है। तो इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, जब कभी भी दो लाइनें ऐसे पैरेलल होती है और कोई तीसरी लाइन इन्हें इंटरसेक्ट कर रही होती है, तो ये वाला एंगल हमेशा इसके क्या होता है, इक्वल होता है।
मीन्स अगर ये 70 है तो ये भी कितना होगा, 70 होगा, और ये वाला एंगल इसके होगा इक्वल। अगर ये 110 है, ये भी कितना होगा, 110 होगा। अब ये पैरेलल लाइन होती है, ये एंगल को क्या करती है, इक्वल कर देती है। क्यों कर देती है, इसका रीजन होता है कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और इसी तरह ये वाला एंगल 70-70 है, ये क्यों इक्वल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो देखो क्वेश्चन में हमें गिवन है, आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके इसे ट्राई दे सकते हो। क्वेश्चन में गिवन है एल एंड लाइन एल पैरेलल है एम के, फर्स्ट चीज। सेकंड चीज, ई पैरेलल है क्यू के। ये दो लाइन खींची ना मैंने ऐसे करके, इसका मतलब होता है पैरेलल लाइंस। ठीक है, और शो क्या करना है, टू शो करना है हमें कि ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल सीडीए के। ठीक है, सोल्यूशन में लिखेंगे हम इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल सीडीए। तो देखो दो ट्रायंगल कौन से देखना है, ये एबीसी, ये रहा, इस तो ब्लैक वाला सांप चल रहा है, फर्स्ट ट्रायंगल। सेकंड ट्रायंगल इसमें रेड वाला सांप चलेगा, सी डी ए, ये रहा सी डी ए, सेकंड ट्रायंगल। इन दोनों को हमें कॉन्ग्रुएंट करना है। तो देखो अगर कॉन्ग्रुएंट करना है तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, ये एंगल है बी ए सी, तो एंगल बी ए सी इक्वल होगा एंगल ए बी ए सी, ये वाला एंगल इक्वल होगा एंगल ए सी, इस वाले एंगल के, ए सी डी के, एंगल ए सी डी के। रीजन लिखेंगे इसे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और इसी तरह ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा, तो एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी इक्वल होगा एंगल डी ए सी के। ध्यान रखना हमेशा जो भी एंगल होता है ना उसे हम बीच में लिखते हैं। जैसे हम एंगल ए की बात कर रहे हैं तो ये बीच में आएगा, एंगल सी की बात करें तो सी बीच में आएगा। ठीक है, इसका भी रीजन क्या होगा, सेम होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, देन अब देखोगे इसमें जो लाइन एसी है, एसी क्या है, दोनों में है, एसी इक्वल हो जाएगी एसी के। रीजन क्या होगा इसका, कॉमन है दोनों में, तीन चीजें इक्वल हो गई, एंगल एंगल साइड। तो हमारे दोनों ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट हो गए, कौन से रूल से, एंगल एंगल साइड से। वे दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, एक हमें शो करना था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें देखो लाइन एल इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए एंड बी। ठीक है, देन बीपी एंड BQ are perpendiculars from B, arms of angle A। मीन्स परपेंडिकुलर मतलब क्या, ये 90 ये 90, और बाइसेक्टर बोला है एंगल ए का, ये वाला एंगल ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। लिख लेंगे हम क्या गिवन है हमें, इसमें गिवन है हमें लाइन एल
लाइन एल बाइसेक्ट एंगल ए, और बीपी और बीक्यू क्या है, परपेंडिकुलर है। बीपी एंड बीक्यू आर परपेंडिकुलर। शो क्या करना है हमें, शो करना है फर्स्ट चीज ट्रायंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ए क्यू बी के। थर्ड चीज, सेकंड चीज, बीपी इक्वल है पी क्यू के। ये दो चीजें हमें प्रूव करनी है। तो देखो कौन सा ट्रायंगल बोला है, एपीबी। देखो एपीबी कौन सा, ये रहा एपीबी फर्स्ट ट्रायंगल। सेकंड ट्रायंगल देखो, इसमें लाल वाला साफ चलाएंगे, ए क्यू बी, ये रहा ए क्यू बी, ये सेकंड ट्रायंगल हो गया। तो देखो हमें से इक्वल प्रूव करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो लिखेंगे सॉल्यूशन में इन ट्रायंगल ए पी बी एंड ट्रायंगल ए क्यू बी। फर्स्ट चीज क्या इक्वल है इसमें, फर्स्ट चीज ये इक्वल है एंगल ए पी बी, एंगल ए पी बी इक्वल एंगल ए क्यू बी के। रीजन क्या है, दोनों 90 डिग्री के, बोथ आर 90 डिग्री। ये भी 90 है, ये भी 90 है। देन देखो ये लाइन जो है एल बाइसेक्ट कर रही है, मीन्स ये वाला एंगल इसके इक्वल है, मीन्स एंगल बी ए पी एंगल बी ए पी इक्वल होगा एंगल बी ए क्यू के। लिखेंगे रीजन लाइन एल बाइसेक्ट एंगल ए। देन ये देखो ए बी, जो ए बी है दोनों में है, तो ए बी क्या है, कॉमन है, ए बी इक्वल टू ए बी। क्या रीजन है इसका, कॉमन। तीन चीजें इक्वल हो गई, एंगल एंगल साइड, दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। ए पी बी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल ए क्यू बी के। कौन सा रूल्स है, एंगल एंगल साइड से। अभी तो कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो देखो बीपी इस वाले ट्रायंगल में फर्स्ट वाले में और बी क्यू सेकंड वाले ट्रायंगल में, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। बीपी इक्वल हो जाएगी बी क्यू के, इससे सीपी सिटी से। ये हो गया फिफ्थ क्वेश्चन। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो जब कभी भी वाला क्वेश्चन आता है ना, तो बच्चे खुश हो जाते हैं कि ये तीनों चीजें दे रखी हैं तो इसमें इक्वल। देखो क्या गिवन है इसमें, देखो गिवन है हमें ए सी इक्वल है ए के, मीन्स ये वाली लाइन ए सी इक्वल है ए के, इसके इक्वल है। ए बी इक्वल है ए डी के, ये वाली लाइन ए बी इक्वल है ए डी के। देन एंगल बी ए डी, एंगल बी ए डी ये रहा बी ए डी, एंगल ई ए सी ये रहा, ये भी इक्वल है। एंड शो दैट बी सी इक्वल टू डी। हमें ये वाली लाइन बी सी शो करनी है, बी सी इक्वल शो करनी है डी के, इस वाली लाइन के। देखो इस वाली लाइन के हमें इक्वल शो करनी है। अब आप देखोगे कि बीसी जो है वो इस वाले एबीडी ट्रायंगल में नहीं आ रही है, वो इस वाले ट्रायंगल में नहीं आ रही है, इस वाले ट्रायंगल में नहीं आ रही है, वो आ रही है इस वाले ट्रायंगल में। मीन्स जो हमें एंगल दे रखा है ये बीएडी, ये हमारे अभी फिलहाल किसी काम का नहीं है। ठीक है, इसमें अगर मैं ये वाला एंगल ऐड कर दूं, कौन सा, डी ए सी, कौन सा एंगल, डी ए सी, ये वाला एंगल ऐड कर दूं मैं, तो हाँ फिर ये एंगल पूरा बन जाएगा इस वाले एंगल का। इसी तरह जो एंगल ई ए सी दे रखा है ये भी हमें
छोटे वाले ट्रेंगल का दे रखा है, वो कैसे? देखो ये सी है ना, ये इस वाले ट्रेंगल का दे रखा है, बट ये जो ट्रेंगल एंगल है ये मिसिंग है। तो हम क्या करेंगे, इस वाले एंगल को अगर मैं एक्स मान लूं और इसमें ऐड कर दूं तो हाँ इस वाले ट्रेंगल का हो जाएगा ये। ठीक है, तो हमें इसमें ऐड करना पड़ेगा ये वाला एंगल। बच्चे क्या होते हैं, खुश हो जाते हैं कि तीनों चीजें दे रखी है, हो गया ट्रेंगल कॉन्ग्रुएंट, वहीं पे वो सवाल को गलत कर देते हैं। तो देखो क्या गिवन है हमें, गिवन है फर्स्ट चीज ए सी इक्वल है ए के। सेकंड चीज क्या गिवन है कि ए बी इक्वल है ए डी के। देन थर्ड चीज गिवन है हमें कि बी ए डी एंगल बी ए डी इक्वल है एंगल ई ए सी के। शो क्या करना है, शो करना है हमें सिर्फ एक चीज, बी सी इक्वल टू डी ई। पहले देखो कौन से ट्रेंगल में आ रही है ये, देखो बी सी आ रही है इस वाले ट्रेंगल में, जो ब्लैक वाला सांप चल रहा है इस पे आ रही है बी सी, आया ना। मीन्स इसमें वाला एंगल जो है गिवन मिसिंग है, इसे क्या कर लिया हमने, एक्स मान लिया। अब देखो दूसरा वाला ट्रेंगल कौन सा दे रखा है, इसमें लाल वाला सांप चलेगा, ये रहा डी ई। तो देखो डी इसमें आ रही है, एंगल ए इसमें आ रही है डी, आ रही है ना, देखो डी इसमें लाल वाला सांप चल रहा है। इन दोनों ट्रायंगल को मुझे कॉन्ग्रुएंट करना होगा अगर हमें बी सी इक्वल टू डी लाना है। ठीक है, तो देखो लिखेंगे सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन में सबसे पहले लिखेंगे लेट दी एंगल डी ए सी इक्वल टू एक्स। इस वाले एंगल को हमने क्या लेट कर लिया, एक्स मान लिया। जब हमने इसे एक्स मान लिया तो हमें क्या गिवन है, देखो हमें गिवन है एंगल बी ए डी इक्वल है एंगल ई ए सी के, ये हमें गिवन है, गिवन है ये हमें। अब इसमें मैं एक्स जोड़ रहा हूँ इस वाले एंगल में, एंगल एंगल बी ए डी प्लस एक्स, एक्स मीन्स एंगल डी ए सी जोड़ रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ उसमें। और इसी तरह एंगल ई ए सी में भी एक्स हमने ऐड कर दिया। अब देखो ये एंगल चेंज हो गए, देखो एक्स ऐड करते हैं यहाँ पे हमने, तो ये एंगल बन गया हमारा बी ए डी की जगह बी ए सी। तो बी ए डी की जगह क्या हो जाएगा, एंगल बी ए सी। और ये हो जाएगा एंगल ई ए सी की जगह एंगल ई ए डी, ई ए डी से मैंने नाम दे दिया इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो देखो अब हम लिखेंगे इन इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल एडीई। इसमें मुझे तीन चीजें कॉन्ग्रुएंट मिल इक्वल करनी है। अगर तीन चीजें इक्वल हो गई तो ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। तो देखो पहली चीज हमें गिवन है कि ए सी इक्वल टू ए ई, ए सी इक्वल टू ए ई। रीजन क्या है इसका, गिवन है। देन हमने अभी अभी प्रूव करा है एंगल बी ए डी इक्वल है एंगल ई ए डी के। रीजन क्या लिखेंगे इसका, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। देन सेकंड चीज हमें दे रखी है कि ए बी इक्वल है ए डी के, ए बी इक्वल है ए डी के। इसका रीजन भी क्या है, गिवन है। तीन चीजें इक्वल हो गई तो हमारा ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल एडी ई के। कौन से रूल से, साइड एंगल साइड से। जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो बीसी ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगी डी के, सीबीसीटी से। बीसी इक्वल टू डी सीपी
सिटी से। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। होमवर्क आ गया बच्चों, ये आपके लिए होमवर्क है, इस होमवर्क को जरूर ट्राई करना, ठीक है। और जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा ना, जितने भी क्वेश्चन मैं होमवर्क में दूंगा उन सबकी एक कंबाइन वीडियो आएगी, ठीक है। तो आप उस वीडियो से चेक कर सकते हो कि आपने जो होमवर्क में आपको क्वेश्चन दिया गया था उसका सोल्यूशन आपने सही किया है या नहीं किया। प्लीज ट्राई जरूर करना इसे, ठीक है। ये भी होमवर्क है, ठीक है। यहाँ पे ये सी है, क्या है ये? सी, ये सी है, ठीक है। देन हमारा एक्सरसाइज 7.1 का 7 क्वेश्चन। आई होप कि 6 क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। बढ़ते 7 क्वेश्चन की तरफ। ए बी इज अ लाइन सेगमेंट एंड पी इज इट्स मिड पॉइंट। मतलब ए बी एक लाइन है और पी क्या इसका मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट मतलब कि ए बी को क्या कर देगा, तो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देगा पी। मीन्स ए पी बराबर हो जाएगी बी पी के, फर्स्ट चीज। देन दे रखा है सच दैट एंगल बी ए डी। देखो बी ए डी क्या होगा, ये रहा बी ए डी, ये वाला एंगल बी ए डी, ठीक है। इक्वल एंगल ए बी ई के। देखो ए बी ई, ये वाला एंगल मीन्स ये वाला एंगल इस वाले एंगल के क्या है, इक्वल है। देन ई पी ए, ई पी ए, मेरा ई पी ए, ये वाला एंगल इक्वल दे रखा है डी पी पी के, इस वाले एंगल के। अब देखो आगे हमें शो करना है डी ए पी कॉन्ग्रुएंट है ई बी पी के एंड ए डी इक्वल टू बी। ये देखो ए डी इक्वल टू बी, ए डी देखो क्या है, ये रही ए डी, और ई बी ये रहा। देखो कौन से ट्रायंगल में है, ये इस वाले ट्रायंगल में है। अगर एडी की बात करें तो एडी है इस वाले ट्रायंगल में, इस वाले ट्रायंगल में है, ठीक है। ए बी डी में यहाँ पे आप देखोगे कि ये वाला एंगल दे रखा है इसके इक्वल, बट ये तो इसका एंगल है ही नहीं। इसमें क्या है, ये वाला एंगल मिसिंग है। तो इसे हम क्या कर लेंगे, लास्ट क्वेश्चन की तरह एक्स मान लेंगे, ठीक है। करते हैं क्वेश्चन। देखो सबसे पहले लिखेंगे गिवन क्या है। हमें फर्स्ट चीज गिवन है कि P is a midpoint of AB। सेकंड चीज दे रखी है एंगल BAD इक्वल है एंगल ABE के। एंड थर्ड चीज दे रखी है हमें इसी में कि एंगल EPB, सॉरी EPA इक्वल दे रखा है एंगल DPB के। ये हमें इक्वल दे रखे हैं। अब हमें शो क्या करना है, तो शो करना है कि फर्स्ट चीज कि ट्रायंगल DAP कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल EBE के। सेकंड चीज हमें शो करनी है कि AD इक्वल है BE के। तो देखो ट्रायंगल DAP का है, DAP है, इसमें ब्लैक वाला सांप चलेगा, देखना चलो ब्लैक वाला सांप, ये वाला ट्रायंगल है, इसमें ब्लैक वाला सांप चल गया, ये वाला ट्रायंगल। आप देखोगे इसमें ये वाला एंगल क्या है, मिसिंग है। इसी तरह दूसरा ट्रायंगल है हमें EBP, तो EBP ट्रायंगल ढूंढते हैं कहाँ है, ये रहा EBP, ये रहा ट्रायंगल। तो इन दोनों ट्रायंगल को हमें कॉन्ग्रुएंट करना है, ठीक है। तो ये मत सोच लेना कि तीन चीजें हमें दे रखी हो गया कॉन्ग्रुएंट। हमें ये वाला एंगल चाहिए पूरा, ये पूरा चाहिए। इसे हम क्या करेंगे, एक्स मानेंगे। तो देखेंगे सॉल्यूशन में, लेट द एंगल DPE एक्स, इसे हमने क्या कर लिया, एक्स मान लिया। देखना इसे एक्स हमने लेट कर लिया। अब देखते हैं
इन ट्रायंगल हमें क्या गिवन है, देखो हमें गिवन है कि एंगल ई पी के इक्वल दे रखा है हमें एंगल डी ई पी के। ये क्या है हमें गिवन है। तो अब मैं इसमें एक्स ऐड कर दूं, ई पी ए, इसमें अगर एक्स ऐड कर दूं और डी पी बी में इसमें भी एक्स ऐड कर दूं, तो ये पूरा एंगल बन गया। देखो इसमें एक्स ऐड कर दिया तो ये वाला एंगल बन गया, और इस वाले में एक्स ऐड कर दिया तो ये वाला एंगल बन गया। अब हम इन दोनों ट्रायंगल को कोंग्रुएंट कर सकते हैं। दोनों ट्रायंगल कौन से, एक है हमारा ब्लैक वाला और एक रेड वाला। ठीक है, अब देखो ये एंगल क्या बन गया, ई पी जमा एक्स, ये बन गया ए पी डी। क्या बन गया, ये एंगल ए पी डी। और ये क्या बन गया, ये बन गया बी पी ई, बी पी ई से इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दिया। अब हम ट्रायंगल को कोंग्रुएंट करते हैं। कौन से दो ट्रायंगल, इन ट्रायंगल डी ए पी एंड ट्रायंगल ईबीपी। ईबीपी तो देखो इसमें हमें क्या दे रखा है, ठीक है, तो इसे यहां कोंग्रुएंट कर लेते हैं जरा। क्या दे रखा है इसमें हमें, हमें सबसे पहली चीज दे रखी है कि एंगल, कौन सा एंगल इक्वल दे रखा है, ये दे रखा है एंगल बी ए डी, ए बी के इक्वल है ना। एंगल बी ए डी इक्वल है एंगल ए बी ई के, ए बी ई के। कौन सा ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल देखो, ये बी ए डी, ये वाला एंगल किसके इक्वल है, ए बी ई के, इस वाले एंगल के इक्वल है। ठीक है, रीजन क्या लिखेंगे इसमें, गिवन। रीजन क्या लिख लिया, गिवन। देखो इसके बाद हमें ये वाली साइड इसके इक्वल होगी, ए बी ए पी इक्वल होगी बी सी के। रीजन क्या लिखेंगे इसमें, इसमें रीजन लिखेंगे कि जो हमारी पी है, ये क्या मिड पॉइंट है ए बी का। पी इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए बी। देखो थर्ड चीज हमने करी है क्वेश्चन से फर्स्ट से, पीडी एंगल बीपी, एंगल बीपी ई के इक्वल है। रीजन क्या है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो तीन चीजें इक्वल हो गई, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल से इक्वल हो गया। तो ये क्या हो गया, हमारा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो ट्रायंगल डी ए पी कॉन्ग्रुएंट हो गया है ट्रायंगल ई, ट्रायंगल ई पी ई बी ई के। कौन से, एंगल साइड एंगल से। अब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया है, तो ए डी इक्वल टू बी हो जाएगी। देखो ए डी इस वाले ट्रायंगल में ब्लैक वाले में, और बी है रेड वाले ट्रायंगल में। ए डी इक्वल हो गई बी के। कौन से रूल से, सीपीसीटी से। 7 क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th, रिमेंबर रखना, इसमें ख्याल रखना कि इसमें एक ही क्वेश्चन में 4 पार्ट है, इसमें टाइम लगेगा। पहले हम लिखेंगे क्या क्या गिवन है हमें। देखो गिवन क्या क्या है,
पहली चीज हमें गिवन है कि इन अ राइट ट्रायंगल एबीसी, राइट एंगल एट सी, एंगल सी क्या राइट एंगल है, तो राइट एंगल का मतलब होता है कि एंगल 90 डिग्री का होगा। सी क्या होगा? 90 डिग्री का। दूसरी चीज हमें दे रखी है एम इज अ मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस एबी। एम इज अ मिड पॉइंट ऑफ एबी। थर्ड, आगे बोला है सच दैट डीएम इक्वल टू सीएम, डीएम दे रखा है सीएम के इक्वल। अब हमें शो क्या करने के लिए कहा है? फर्स्ट चीज शो करने के लिए बोली है शो दैट ट्रायंगल एएमसी बीएमडी के इक्वल है, कॉन्ग्रुएंट है। ट्रायंगल एएमसी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल बीएमडी के। दूसरी चीज हमें क्या शो करनी है कि डीबीसी क्या है? राइट एंगल है। तो मैंने बताया राइट एंगल का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री। थर्ड चीज क्या हमें शो करनी है कि ट्रायंगल डीबीसी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल एसीबी के। देन फोर्थ पार्ट सीएम हाफ ऑफ एबी है। ये चार चीजें हमें शो करनी है। तो ये एक सिंगल क्वेश्चन ही फोर्थ क्वेश्चन के 4 क्वेश्चन के बराबर है। तो देखना, फर्स्ट करते हैं पहले सॉल्यूशन। क्या बोला है हमें? इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल एएमसी एंड ट्रायंगल एसीबी। तो देखो ट्रायंगल है कौन सा? ये एएमसी, ये रहा एएमसी। सारे ट्रायंगल की बात हो रही है, मतलब ये फर्स्ट ट्रायंगल हो गया। सेकंड ट्रायंगल लाल वाला साफ ढूंढ के देगा आपको। एसीबी है, बीएमडी है, एसीबी किसने लिख दिया? ये बीएमडी ट्रायंगल बीएम, ठीक है। इसके हमें इक्वल कॉन्ग्रुएंट करना है। तो देखो कॉन्ग्रुएंट कैसे करेंगे हम? पहले वाला ट्रायंगल देखो एएमसी, ये रहा एएमसी फर्स्ट ट्रायंगल। सेकंड ट्रायंगल लाल वाला साहब पहले ही आ गया। देखो बीएमडी, बीएमडी ये वाला ट्रायंगल। ये दोनों ट्रायंगल हमें कॉन्ग्रुएंट करने हैं। तो देखो कॉन्ग्रुएंट कैसे करेंगे? तीन चीजें इक्वल ढूंढेंगे और कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। देखो तीन चीजें क्या है इसमें? सबसे पहली चीज तो आपको पता होनी चाहिए, जब कभी भी ये वाले लाइन इंटरसेक्ट करते हैं तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होता है। मीन्स ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल से। देन फिर हमें ये बोल रखा है कि एम क्या है? मिड पॉइंट है ए बी का। अब एम मिड पॉइंट है तो ये वाली लाइन इसके इक्वल होगी, ठीक है। करते हैं हम क्वेश्चन को। एम एम इक्वल होगा बी एम के, क्यों इक्वल होगा? एम इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ए बी का क्या है? मिड पॉइंट है। फिर ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा बी एम डी या डी एम बी। एंगल डी एम बी एंगल ए एम सी इक्वल होगा एंगल किसके? डी एम बी के। रीजन क्या? वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। देन ये वाली साइड
डीएम बराबर सीएम तो हमें गिवन है, लिख देंगे सीएम टीम के इक्वल होगी, इसलिए गिवन है हमें ये तीन चीजें इक्वल होगी। देखो साइड एंगल साइड, हमारा ट्रायंगल एएमसी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल बीएम डी के। कौन से रूल से? साइड एंगल साइड से। कौन से रूल से? साइड एंगल साइड से। अब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो आपको पता होना चाहिए ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हमारा डीबी और एसी क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। एसी इक्वल हो जाएगा डीबी के सीपीसीटी से, है ना। और देखो अब देखो फिर साथ ही साथ ये वाला एंगल, ये वाला एंगल एंगल ए सी एम इक्वल हो जाएगा किसके? एंगल बी डी एम के। किससे? सीपीसीटी से। अब देखो आपने पढ़ा होगा कभी कि जब दो लाइनें पैरेलल होती हैं ऐसे करके, एक लाइन कट करती है तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होता है। इसे क्या कहते हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। यहाँ पे ये वाला एंगल इसके इक्वल आ गया है तो मीन्स ये वाली लाइन एसी और डीबी क्या होंगी? पैरेलल लाइंस होंगी, इसलिए हम लिख देंगे डीबी पैरेलल लाइंस है एसी के। ठीक है, अब जब ये पैरेलल लाइंस हो गई अगले वाले पेज पे पढ़ते हैं। देखो हमने क्या कर लिया, डीबी पैरेलल कर लिया हमने एसी के। अब देखो जब दो लाइनें पैरेलल हो जाती हैं, ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं ऐसे, एक लाइन कट कर रही है तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होता है, सबको पता है, पीछे भी पढ़ा है मैंने इस वाले क्वेश्चन में। यहाँ पे ये वाला एंगल बराबर है तो ये क्या बना रही है? पैरेलल लाइंस। बट इसमें ध्यान रखना एक चीज और होती है कि अगर ये 70 है ना तो ये होगा 110, मीन्स दोनों को मिला के क्या आएगा? 180। इसे कहते हैं एडजेसेंट एंगल या फिर कोइंटीरियर एंगल। ठीक है, तो इसी तरह ये लाइन पैरेलल हो गई आपस में, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मिला के कितना आएगा? 180, क्योंकि एक ही तरफ बन रही ना ये दोनों। लिखेंगे एंगल डीवीसी प्लस एंगल ए सी बी क्या आएगा? 180। रीजन क्या लिखेंगे? एडजेसेंट एंगल या कोइंटीरियर एंगल। एडजेसेंट एंगल। अब ये तो हमें गिवन है कि एंगल सी कितना है? 90 डिग्री। 90 डिग्री लिख लेंगे इसकी जगह, यहाँ पे 90 प्लस में है, इधर आके माइनस में हो जाएगा। माइनस में हो गया, इधर माइनस कर दिया 180 में 90 का 90 बचा। तो ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन हो गया ये हमारा। अब थर्ड क्वेश्चन क्या बोला है? थर्ड क्वेश्चन बोला है डीबीसी और ट्रायंगल, इसे हमें कॉन्ग्रुएंट करना है। तो देखो पढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन अगले पेज पे। क्या बोला है? डीबीसी। कहाँ है डीबीसी? ये रहा डीबीसी, इस पे काला वाला साफ चल रहा है, ये रहा डीबीसी। इस वाले ट्रायंगल को हमें कॉन्ग्रुएंट करना है एसीबी के। एसीबी कहाँ है? लाल वाले साहब को बुलाया जाए, एसीबी ये रहा, आया ना। इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है, तो कॉन्ग्रुएंट कैसे होंगे? जब तीन चीज इक्वल हो जाएंगी तो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। लिखते हैं, थर्ड क्वेश्चन है ना ये, इन ट्रायंगल डीबीसी एंड ट्रायंगल एसीबी, तो क्या क्या इक्वल है इसमें? देखो
क्या क्या इक्वल है? पहली चीज तो ये इक्वल है इसके, मीन्स टीवी इक्वल है एसी के। और फिर हमने ये वाला एंगल 90 डिग्री का किया है ना। देखो डीबी इक्वल है एसी के। कैसे इक्वल है? यहाँ देखो, यहाँ पे हमने इक्वल किया है ना सिटी से, ये इक्वल किया हमने, देखो कर रखा है ना इक्वल। तो देखो रीजन क्या लिख देंगे हम? प्रूफ अबोव, फर्स्ट हो गई। देन एंगल बी, देन एंगल बी एंड एंगल सी इक्वल होगा। क्या होगा? बोथ आर 90। देखो एंगल सी तो में 90 गिवन है और ये हमने सी बी निकाला है अभी पिछले क्वेश्चन में। देखो डीबीसी क्या निकाला है? 90 डिग्री निकाला हमने। देन ये वाली लाइन देखो बीसी, ये बीसी लाइन है, ये रेड वाले ट्रायंगल में भी और ब्लैक वाले ट्रायंगल में भी है, मीन्स कॉमन है। तो हम लिख सकते हैं कि बीसी इक्वल टू बीसी। रीजन क्या हुआ इसका? कॉमन, तीन चीजें इक्वल हो गई। हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल डीबीसी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल एसी बी के। किससे? साइड, एंगल साइड से। अब दोनों ट्रायंगल ये कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो ये वाली लाइन ए बी, ये वाली लाइन ए बी इक्वल हो जाएगी डीसी के, सी पे सिटी से। तो हम लिख सकते हैं डीबी इक्वल टू एसी, डीबी डीसी इक्वल टू एसी, डीसी इक्वल टू क्या हो रहा है? डीसी इक्वल टू ए बी, इससे सीपी सिटी से। ठीक है, और बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। देखो हमने क्या कर लिया है, हमने ये प्रूव कर लिया है कि डीसी डीसी इक्वल है ए बी के। किससे प्रूव किया है? सीपी सिटी से। तो देखो, तो डीसी इक्वल टू ए बी है, तो डीसी को मैं लिख सकता हूँ डीएम प्लस सीएम, है ना। डीसी यही तो लाइन हमारी, देखो डीसी यही तो है, तो इसे मैं डीएम प्लस सीएम लिख सकता हूँ इक्वल टू ए बी। अब डीएम इक्वल टू सीएम, यहाँ पे मैं डीएम की जगह सीएम को ले सकता हूँ। क्यों? क्योंकि डीएम इक्वल है सीएम के। ये देखो हमें गिवन भी है कि डीएम इक्वल है सीएम के। यहाँ पे मैं क्या लिख लूंगा? सीएम। अब यहाँ पे सीएम कितनी बार हो गया? एक बार, दो बार, तो दो सीएम हो गए। अब यहाँ पे दो मल्टीप्लाई में है, इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड में। और यही हमें प्रूव करना था, देखो हाफ ऑफ ए बी के। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन होता है खत्म। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ठीक है, और क्वेश्चन हो गए खत्म। ये रहा आपका होमवर्क, इसे ट्राई करना, अच्छे से ट्राई करना इसे। जो भी आपका आंसर हो उसे बताना कमेंट बॉक्स में। थैंक यू। यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज 7.1 होती है खत्म। ठीक है, इस पूरी एक्सरसाइज को अच्छे से कंप्लीट करना। ठीक है, कोई भी डाउट हो, कोई भी वीडियो से रिलेटेड डाउट हो, उसे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। ठीक है, थैंक यू वीडियो को देखने के लिए। टाटा बाय बाय, सी यू सून।